लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अक्सर मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर क्या होता है, कब रूट्स इक्वल होंगे, कब रूट्स अनइक्वल होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक चल रहे हैं डिस्कस करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले हम जानें। चैप्टर को हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल नाम से ही पता चलता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसको हम px से, rx से, fx से डिनोट करते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए पर क्या कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 होना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा? px इक्वल टू 0 होगा। px बराबर 0 का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हमने क्लास 9th 10th में पढ़ा हुआ है। एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक फार्मूला मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फार्मूले मेथड से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इसकी वैल्यू निकल के आती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी 2 वैल्यू होती है। क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं। तो एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4a को हम d से रिप्रेजेंट बोलते हैं और इसको एक नया नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेचर पर कैसे होंगे वो उसके डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर
आपका डी डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स की बात करें हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले क्या है कि अगर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, अगर डी क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल एंड, पहला केस है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड केस यहां पर देखें, सेकेंड केस अगर हम इसी को ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेकेंड केस अगर डी क्या हो जाए, 0 हो जाए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसी को अनइक्वल भी बोलते हैं, अनइक्वल। डी 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस है कि अगर d इज लेस देन 0 हो जाए, थर्ड पॉइंट अगर हम कहते हैं कि d क्या हो जाए, d इज लेस देन रूट्स हो जाए, तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब नॉट रियल, नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो इसको आप इसको नोट कर लें, फिर आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक बाइनोमियल को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्या होता है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, a b को c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, बाइनोमियल की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू, हमने बताया था इसको 3 तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, फार्मूले से और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ना। तो फार्मूले से इसकी वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a थी, इसको हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट है तो इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अनइक्वल होंगे। अगर d 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अगर एक रूट, चौथा पॉइंट देखें, 3 पॉइंट हमने बता दिया, चौथा पॉइंट क्या है, हम डी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर नेचर ऑफ रूट्स में फोर्थ पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट हो गया, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसका मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यूब होगा। तो मतलब एक रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो लिखिए इफ p प्लस आयोटा क्यूब आर इज वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज वन रूट्स of quadratic equation, then other roots be the conjugate, other roots be conjugate। कॉन्जुगेट का मतलब जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सिर्फ आयोटा की पोजीशन में चेंज होगी, तो p माइनस आयोटा क्यूब,
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आप लोग समझते हैं? और यहां पर लिख लीजिए P, Q बिलोंग्स टू रियल नंबर। P और Q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। P एंड Q बिलोंग्स टू एंड आयोटा इक्वल टू रूट माइनस। आप लोग ध्यान से देखिए कि इसका मतलब अगर इसका एक रूट P प्लस आयोटा क्यूब है तो दूसरा P माइनस आयोटा क्यूब अपने आप मान लेंगे। इसका मतलब अगर पहला रूट P प्लस माइनस आयोटा क्यूब है, दूसरा क्या होगा? P प्लस आयोटा क्यूब हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम दूसरा लिख रहे हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मान लीजिए उसमें ए में 4 पॉइंट थे, इसे डी मान लें। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंडीशन क्या है? डी के बारे में कहे कि अगर डी आपका डी इज परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर की जगह ना करके ABC बिलोंग्स टू Q कर दीजिए। Q का मतलब रेशनल नंबर हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो जाए और रियल नंबर की जगह हमने यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कर ली, ठीक है, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात कर ली, और तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा कि अगर D इज परफेक्ट, D इज ग्रेटर देन 0 हो, डी पर कंडीशन हो कि वो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। और क्या कंडीशन हो? डी इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एंड परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा केस हो जाए तो अगर एक रूट P प्लस रूट Q है तो दूसरा क्या हो जाएगा? P माइनस रूट Q हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रेशनल होंगे, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर परफेक्ट डी इज ग्रेटर देन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे और क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। इसमें इसको फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, इफ। सेकेंड पॉइंट में लिख लें, सेकेंड पॉइंट पर हम लिख लें कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल होंगे इफ अल्फा बराबर p प्लस रूट q हो जाए। p प्लस रूट q इज वन रूट्स ऑफ दिस केस। अगर वन रूट्स हो इस केस के लिए, देन अदर रूट इज p माइनस अंडर रूट q एंड वाइस वर्सा। एक रूट अगर इतना होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस रूट q हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसको p माइनस रूट q को हम लोग बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू p माइनस रूट q एंड वाइस वर्सा। ये कंडीशन होगी, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए
कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके हम सम ऑफ रूट्स की, अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इसके रूट्स क्या निकल के आएगा? फार्मूले से निकालते हैं तो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a को हम अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर कितना हो गया? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। और दूसरा रूट आ जाएगा बीटा, दो वैल्यू पॉजिटिव वाले को अल्फा मान लिया और निगेटिव वाले को बीटा, माइनस बीटा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया। अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स का मतलब अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा? देखिए जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा बाई 2a। तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? आप देखें, अगर इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है और ये आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल हो गया, c/a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? c/a आ जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा c/a क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड हो गया, इसी तरह अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा को निकालना चाहें, अल्फा माइनस बीटा को अगर हम निकालना चाहेंगे, फार्मूले से निकाला जाता है तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट डी बाई ए। अंडर रूट डी बाई ए का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अभी हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाली है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार लिखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा। तो क्या होगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0।
और इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हो गया, नोट कर लीजिए। बंद कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेंसी, देखिए क्वाड्रेटिक बाइनोमियल की भी बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसको, बोर्ड की जरूरत है तो थोड़ा सा हम इसको साफ कर लें। और तो ये देखिए क्वाड्रेटिक बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब वही बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसीडर किया, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसीडर किया, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी और ए नॉट इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कंडीशन इस पर डिपेंड करेगा कि ये इसका ग्राफ नेचर में कैसा होगा। तो ग्राफ नेचर में कैसा होगा, फर्स्ट केस की बात करें हम लोग, तो अगर a इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, a इज ग्रेटर देन 0 हो जाए और d भी क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ नेचर में कैसा होगा, फर्स्ट में हम 2 पार्ट में ले रहे हैं। तो इसका ग्राफ नेचर में कैसा होगा, देखिए अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो गए तो इसके 2 रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ नेचर में ऐसा होगा, ठीक है। इस केस में a इज ग्रेटर देन 0 होगा और d भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इसके 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है कि अगर इसी पर हम कह दें कि a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ नेचर में किस तरह होगा, देखिए बहुत आसान है, इसी को इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा ग्राफ बन जाएगा। इसे बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड और इसे बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। इसे बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड और इसे बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। नेचर में ग्राफ ऐसा होगा और इसके भी 2 रूट्स मिलेंगे और यहाँ पर इस केस में a क्या होगा लेस देन 0 होगा और d भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इस ग्राफ को आप बना लें। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम ले लें, दूसरे में भी a और b ले लें। a में क्या है कि अगर कंडीशन में लगाते हैं कि d क्या हो, d बराबर 0 हो और a इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्राफ नेचर में कैसा होगा, रूट्स इस केस में क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ग्राफ नेचर में ऐसा होगा, ये इस केस में d 0 होगा और क्या होगा d इज ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे d बराबर 0 होगा और a इज ग्रेटर देन 0 होगा। d का मतलब आप लोग समझते हैं ना b स्क्वायर माइनस 2 और इसका b ये कॉनकेव अपवर्ड है और यहाँ पर अगर d बराबर 0 हो और a इज लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इस केस में d 0 होगा और a इज लेस देन 0 होगा और रूट्स क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होगा। अब जो है थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर d क्या हो लेस देन 0 हो और a इज ग्रेटर देन 0 हो, तो d इज लेस देन 0 हो और तो ग्राफ नेचर में ऐसे होगा, इसको टच ही नहीं करेगा, रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और ये हो कि अगर d इज लेस देन 0 हो और a भी लेस देन 0 हो तो ग्राफ नेचर में इस तरह होगा, इसको टच नहीं करेगा, तो रूट सारे इमेजिनरी हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, आप सब नोट्स का डाउन कर लीजिए बच्चों। अब कल की क्लास अब इसके आगे कल हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे, रूट्स लाइज बिटवीन देम, ठीक है। तो इसके बारे में और कल हम सॉल्यूशन भी क्वाड्रेटिकल कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी कल होगी और कल की वीडियो में आपको नई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी।